मूवी स्टार्ट होते ही हम हार्पर और मार्कस को देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स थे। ये दोनों यहाँ एक एक स्पेसशिप को रिपेयर कर रहे थे जो कि कुछ वक्त पहले खराब हो गया था। यहाँ एक और एस्ट्रोनॉट जोशिंदा भी मौजूद थी जो इन दोनों को स्पेसशिप के अंदर से गाइड कर रही थी। तभी अचानक एक ब्लैक स्मोक की तरह कुछ उड़कर आता है जो कि स्पेसशिप के अंदर आ चुका था। वो मार्कस को उड़ाकर वहां से ले जाता है, लेकिन हार्पर स्पेसशिप से बंधे होने की वजह से स्पेसशिप में वापस आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि जोशिंदा ऑलरेडी बेहोश पड़ी हुई है क्योंकि ब्लैक स्मोक की वजह से उसका दम घुट गया था। अब हार्पर स्पेसशिप को वापस लेकर जाने लगता है। तभी हमें मून पर कुछ ब्लैक स्मोक को एक बवंडर की तरह दिखाया जाता है जो मून के अंदर हॉल कर रहा था। यहाँ से हमें सीधा 18 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ स्पेसशिप के साथ हुए एक्सीडेंट के लिए हार्पर को दोषी माना जा रहा था, जबकि हार्पर तो उस एक्सीडेंट से बचे हुए आखिरी इंसान में से एक था जिसकी वजह से उसे स्पेस एजेंसी नासा से निकाल दिया जाता है। यहाँ जोशिंदा भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जब ये सब हुआ उससे पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर स्पेस में हुआ क्या था। अब यहाँ से मूवी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हम केसी को देखते हैं। वैसे तो वो एक वेटर है, लेकिन साथ ही में वो साइंस के साथ भी काफी जुड़ा रहता है क्योंकि वो साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बुरे हालातों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। खैर, एक दिन अपनी रिसर्च में केसी देखता है कि मून अपनी ऑर्बिट को छोड़कर अर्थ के करीब आ रहा है और ये सब होना एक बहुत ही अजीब बात थी। ये बात केसी कॉल करके नासा को भी बताता है, पर इस बात का कोई सबूत ना होने की वजह से उसका कोई भी यकीन नहीं करता। अगले दिन केसी ये बात स्टूडेंट्स को बताता है कि मून अंदर से एकदम खोखला है, एक फुटबॉल की तरह, लेकिन उसके अंदर हवा नहीं है। पर उसका कोई यकीन नहीं करता और वो सभी उसे एकदम बेवकूफ मानते हैं। तभी वहाँ हार्पर आता है। नासा से निकलने के बाद अब उसे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अब इन सब से बहुत आगे बढ़ चुका था। केसी हार्पर को सभी बातें बताता है, लेकिन हार्पर अपने गार्ड्स को कहकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। केसी पर किसी को भी यकीन नहीं था। अंत में वो अपनी थ्योरी को इंटरनेट पर डाल देता है। बहुत ज्यादा वायरल होने की वजह से ये खबर नासा तक पहुंच जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जोशिंदा एक वॉइस कमांड की हेड बन चुकी है। यहाँ पर नासा के साइंटिस्ट भी ये सब देखते हैं कि मून सच में अपने ऑर्बिट से हटकर अर्थ के पास आ रहा है। यहाँ ये सब देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि केसी की थियरी एकदम सही थी। यहाँ सभी साइंटिस्ट देखते हैं कि कोई चीज मून पर हॉल करके उसे धीरे धीरे खोखला कर रही है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के अनुसार सभी को पता चलता है कि मून 21 दिनों में अर्थ से टकरा जाएगा, जिससे उनकी दुनिया अब तबाह होने वाली है। ये बात न्यूज पर भी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से सिटी में लोग दंगे करने लगते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। सभी को लग रहा था कि अब उन्हें बचाने कोई भी नहीं आने वाला। ये देखते हुए साइंटिस्ट अपना एक स्पेसशिप मून पर भेजने वाले थे ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, किस तरह से वो ब्लैक स्मोक मून में छेद कर रहा है। एक तरफ अब ये बात हार्पर को पता चल चुकी थी। जो केसी ने कहा था वो सब सच हो रहा था। उसे लगता है कि शायद उसे पहले ही केसी की बातों का यकीन कर लेना चाहिए था। वो इंटरनेट से केसी का एड्रेस निकालता है और उससे मिलने जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि स्पेसशिप अब मून पर पहुंच चुका है। अब हार्पर भी केसी के पास पहुंच जाता है। केसी हार्पर से कहता है कि हमारे मून के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे अंदर से बदल रहा है, इसलिए वो अपने ऑर्बिट से भटक रहा है। तब हार्पर कहता है कि अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या ना कहूँ, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। अब हमें फिर से नासा के साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो मून पर गए हुए स्पेसशिप के जरिए वहाँ की सिचुएशन को देख पा रहे थे। तभी अचानक वहाँ वो घटना होती है जो 12 साल पहले हार्पर के साथ हुई थी। वहाँ पर भी ब्लैक स्मोक आ जाता है जो दिखने में काफी डरावना था और वो सभी एस्ट्रोनॉट को मार रहा था और पूरे स्पेसशिप को तबाह कर देता है। ये ब्लैक स्मोक हमें एकदम आयरन मैन की नैनो टेक्नोलॉजी की तरह लग रहा था। अचानक से आना और गायब हो जाना, जैसे उसे किसी ने डिजाइन किया था। अब धीरे धीरे मून अर्थ के पास आता जा रहा था, जिसकी वजह से समुद्र का पानी पूरी सिटी में फैल रहा था। पूरी सिटी अब डूबने वाली थी। ये सब एकदम सुनामी की तरह था। अब यहाँ हार्पर भी केसी के साथ इसी सुनामी में फंस गया था क्योंकि उस बिल्डिंग में पानी भर गया था। उसके लिए यहाँ से निकलना अब मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ नासा का हेड ये देखकर अपनी
अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी जोशिंदा कहती है, हम सभी को ये सब ठीक करना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा अर्थ ही तबाह हो जाएगा और हम भी नहीं बच पाएंगे। अब यहाँ वो कहता है कि नासा में ऐसे कई सारे राज दफन है जो तुम नहीं जानती, इसलिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो जोशिंदा को नासा के रिकॉर्ड्स का एक्सेस देता है। जब जोशिंदा वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि 12 साल पहले जो हादसा हुआ था उसकी फुटेज हार्पर के हेड कैमरा में कैप्चर हो गई थी। लेकिन ये बात नासा ने सबसे छुपाए रखी, क्योंकि ये बात नासा दुनिया के सामने लेकर नहीं आना चाहता था। तभी वहाँ एक रिटायर एस्ट्रोनॉट आता है जो जोशिंदा से कहता है कि नासा को ये बात 50 साल पहले मालूम थी, जब उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान एक ऐसी चीज देखी जो उस टाइम काफी ज्यादा एडवांस थी। ऐसी चीज ना तो किसी ने आज तक देखी थी और ना ही कोई इसे बना पाया था। वो अर्थ पर ये बात फैलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को इतनी समझ नहीं थी। नासा ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब इसमें नाकामयाब रहे। इसलिए नासा ने इसे हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो इसे मिटा सके। अब कुछ देर में जोशिंदा नासा आर्मी बेस से बात करती है, जहाँ उनका कर्नल कहता है कि हम मून पर मिसाइल चलाकर उसे तबाह कर देंगे। तब जोशिंदा कहती है कि ऐसा करने से हमारा अर्थ भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मून जब टूटेगा तो उसके पार्टिकल्स सीधे अर्थ पर ही आकर गिरेंगे, जिससे अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐसा करने से हम कई लोगों को गंवा बैठेंगे। वो कहती है कि मैं एक स्पेसशिप लेकर मून पर जाना चाहती हूँ। अब वो नासा की हेड थी तो वो ऐसा कर सकती थी। इस मिशन के लिए जोशिंदा को हार्पर की जरूरत थी, इसलिए वो एक हेलीकॉप्टर भेजकर हार्पर को नासा में बुलाती है और नासा की तरफ से उससे माफी भी मांगती है। जो कुछ भी हार्पर के साथ हुआ था उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। उनके साथ में यहाँ केसी भी आ गया था। हार्पर कहता है कि इस थियरी के बारे में केसी को पहले ही पता था। या जोशिंदा हार्पर को सब कुछ सच सच बताती है कि नासा ने उनसे बहुत कुछ छुपाया था। अब ये सभी फिर से स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट की डेड फोटोज को देखने लगते हैं। यहाँ वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक एलियन एआई नैनो टेक्नोलॉजी है जो काफी एडवांस है। अब हार्पर और जोशिंदा मून पर जाने का प्लान रेडी करते हैं, जहाँ केसी मून की कैलकुलेशन उन्हें बताता है। मून के और करीब आने की वजह से अर्थ पर और ज्यादा भूकंप आने लगे थे, इतने ज्यादा कि सभी बिल्डिंग्स हिलने लगी थी। अब हार्पर और जोशिंदा के लिए स्पेसशिप रेडी किया जाता है, जहां कर्नल उन्हें एक एक्सप्लोजर देता है ताकि वो कामयाब ना हुए तो वो उस चीज को मिटा सके। लेकिन इस चीज में इन दोनों की जान को भी खतरा था। अब हार्पर और जोशिंदा स्पेसशिप लेकर मून की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो केसी को भी साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप इतना पावरफुल नहीं था कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार कर सके। इसी बीच रास्ते में इनका स्पेसशिप अनस्टेबल होने लगता है। हार्पर केसी से कैलकुलेशन पूछता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। एक तरफ मून के पास होने की वजह से मून के अवशेष अर्थ पर गिरने लगे थे, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे और हर जगह बस सुनामी आ रही थी। लोग इधर उधर भागकर और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। सभी लोग अपनी जगह छोड़कर एक सेफ और स्ट्रॉन्ग टनल की तरफ बढ़ रहे थे। अब स्पेसशिप में जाते वक्त हार्पर और जोशिंदा को लेफ्ट और राइट के मिसाइल को खोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड बहुत कम थी। इसलिए हार्पर फ्रंट मिसाइल को भी स्पेसशिप से अलग कर देता है, क्योंकि इनका जल्दी जाना बहुत ही जरूरी था। अब ये लोग स्पेसशिप से मून के थोड़ा करीब पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं मून अब धीरे धीरे टूट रहा था और पूरे स्पेस में उसी के पार्टिकल्स बिखरे पड़े थे। मून पार्टिकल्स की वजह से उनकी स्पेसशिप डैमेज होने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून के पास होने की वजह से मून की ग्रेविटी अर्थ को इफेक्ट करती है और अर्थ की सभी चीज मून की तरफ खींचे जा रही थी, जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं। अब हार्पर स्पेसशिप को लेकर मून के उस हॉल में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि मून के अंदर एक वाइट पावर सोर्स है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये पूरा मून आर्टिफिशियल है, इसे एलियंस ने बनाया है और एलियंस इसके पावर सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने टाइम से मून ऑर्बिट में था, लेकिन जब से इसके पावर सोर्स का यूज होने लगा है, ये धीरे धीरे अर्थ के करीब आ रहा है। तभी अचानक वहाँ वही ब्लैक स्मोक वापस आ जाता है जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना था। वो स्पेसशिप पर हमला करने लगता है, लेकिन हार्पर अपने स्पेसशिप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसी के दौरान स्पेसशिप कहीं जगह से डैमेज होती है। तभी वहाँ एक टनल का रास्ता खुलता है और पूरे स्पेसशिप को अंदर खींच लेता है। अब यहाँ स्पेसशिप सीधा आकर नीचे गिरती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस टनल पर ग्रेविटी मौजूद है। दूसरी तरफ अर्थ पर ग्रेविटी एकदम घट गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी चीजें हवा
हवा में उड़ रही थी। अब हार्पर, केसी और जोशिंदा को होश आता है, जहाँ ये समझ पाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, ग्रेविटी है, मतलब ये कहीं ना कहीं ह्यूमन से रिलेट कर रही है। अब एआई टेक्नोलॉजी हार्पर को व्हाइट रूम में ले आती है, जहाँ उसे एक बच्चा नजर आता है जो हार्पर से कहता है कि ये मून इंसानों ने ही बनाया था, लेकिन वो इंसान अर्थ के नहीं थे, वो किसी और प्लेनेट के थे। अर्थ के लोगों से काफी ज्यादा एडवांस थे, उन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया, लेकिन इसी बीच उनके साथ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। यहीं पर हमें पूरी मूवी का असली कॉन्सेप्ट पता चलता है। वो लड़का कहता है कि हमारे प्लेनेट ने ये नैनो टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारे ही प्लेनेट को तबाह कर दिया। वहाँ कुछ लोग बचे थे जो इस टेक्नोलॉजी से अर्थ को बचाना चाहते थे। उन्होंने अपने डीएनए सैंपल्स अर्थ पर भेजे, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ एक नई जिंदगी का निर्माण हो सकता था। वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्रेविटी मौजूद थी, इसलिए एक आर्टिफिशियल मून को बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मून अपने ऑर्बिट में हजारों सालों तक घूमता रहा और मौसम बदलते रहे। हमने अर्थ को बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्थ के लोग 50 साल पहले अपोलो मिशन के लिए यहाँ पर आए। तब इस एआई टेक्नोलॉजी ब्लैक स्मोक ने उन्हें कैप्चर कर लिया और उसे मून की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। इसलिए ये नैनो टेक्नोलॉजी मून पर लगे पावर सोर्स को डाउन कर रही है। वो इसका इस्तेमाल अर्थ को खत्म करने के लिए कर रही है। अब हार्पर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो जो एक्सप्लोजर लाए थे, उसे अगर वो मून पावर सोर्स में डाल दे तो पूरी एआई टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, लेकिन उस एक्सप्लोजर को लेकर किसी एक को तो जाना होगा। अब हार्पर बाहर आ जाता है और जोशिंदा और केसी को ये बात बताता है। केसी कहता है कि ये काम मैं करूंगा। हार्पर उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन केसी एक मिनी स्पेसशिप में एक्सप्लोजर लेकर वहां से चला जाता है। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर जाने के बाद केसी एक्सप्लोजर बटन दबा देता है और वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मून धीरे धीरे फिर से अपने ऑर्बिट में चला जाता है। अब अर्थ की कंडीशन फिर से सही होने लगी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि केसी अभी भी जिंदा है और वो व्हाइट रूम में है, जहाँ उसे उसकी मॉम दिखाई देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।